हो सकता है आदि सच कह रहा हो सकता है आदि ही कल्प्रेट हो। कुछ भी श्योर नहीं है। बहुत जल्द आप श्योर भी हो जाएंगे। और वैसे भी ऑफिसर, इतने लोगों का विश्वास गलत नहीं हो सकता। दुनिया सिर्फ सबूत से नहीं, जज्बातों से भी चलती है। मॉम, डैड, आई थिंक हमें निकलना चाहिए। सर, आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि दिल्ली में आदि के साथ कैसे पेश आ रहे होंगे। मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे, बट नाउ आई एम रिलीव्ड दैट आदि इज इन गुड एंड सेफ हैंड्स। थैंक यू सर। अरे रूबल, तुम आज ही आ गए? अरे तुम्हारी फ्रेंड की शादी थी तो आई थॉट कि तुम की व्हाट? कोई आने तो दे नहीं रहा था, फिर भी आना पड़ा। एक्चुअली द थिंग इज कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसके लिए मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। रियली? तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? नहीं तो अच्छा रूबल, मुझे तुमको एक बात बतानी है। तुम्हारी मॉम है ना, उनको कुछ हो गया है। मॉम को क्या? बात बात पर मुझ पर डाउट करती है वो। उनको लगता है कि मैं बड़ी सासू जी को उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। नो नो लतिका, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मॉम तो कितनी स्वीट है, उन्हें ये अटेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं। अटेंशन की प्रॉब्लम नहीं, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है उनको। ओह दैट, ओके। तुम मुझे जानते हो ना, आई एम सच अ सिंपल गर्ल। मैं बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। बस इसीलिए मैं बड़ी सासू जी से 2-4 मीठी मीठी हंसकर बातें कर लेती हूँ। और तुम्हारी मॉम है, जब भी मुझे उनके साथ देखती है ना, मुझे डांटने लगती है। आई थिंक योर मॉम इज गॉन क्रेजी। अब वो कहते हैं ना, 60 के बाद सठिया जाते हैं लोग, लाइक दैट। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मॉम धीरे धीरे पागल होती जा रही है? होती जा नहीं रही है, हो गई है। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब देखो, वो क्या है कि प्रॉपर्टी के लिए इतने सालों तक वेट किया उन्होंने, और आज जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो उनको बहुत बड़ा झटका लग गया। अब ऐसे झटके से तो अच्छे भले इंसान भी पागल हो जाते हैं। और तुम्हारी मॉम तो पहले से ही वो क्रैक थी, है ना? अरे ओ मिसेस होशियारचंद, तुमने क्या मुझे पागल खाने भिजवाने का प्लान बनाया क्या? हाँ? मॉम, आप यहाँ कब आई? जब ये तुम्हारी कमीनी बीवी मेरी बीमारियां गिनवा रही थी ना, तब। नहीं सासू जी। चुप! तुम्हें क्या लगा मैं टीवी सीरियल्स नहीं देखती हूँ? तो समझ में नहीं आता मुझे बहू के दिमाग में क्या चल रहा है? है बेटा, कल ही मैंने टीवी सीरियल में दिखाया था कि कमीनी बहू ने बेचारी सास को पागल खाने भिजवा दिया। कमीनी बहू ने? ओह नो। लेकिन मैं टीवी सीरियल्स की सास की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, समझी ना? वैसे भी तुम अब हमारे किसी काम की नहीं रही हो। तो एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरे बेटे या मेरे फैमिली के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मैं खुद तुम्हारा सामान पैक करके घर के बाहर फेंकवा दूंगी, समझी? और हाँ, तुम्हारी माँ होगी 60 साल की, सठिया बुआ गई होगी। मॉम कूल इट। मुझे बोल रही हो 60 साल की, दिख रही हूँ मैं 60 साल की? बिल्कुल नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। कूल इट। समझा ना अपनी बीवी को? हाँ मॉम, मैं समझाता हूँ। सॉरी, इट्स ओके। मैं क्या करूं मॉम, मैं कैसे समीर को समझाऊं? मेरे और कैलाश के बीच में कुछ नहीं है। He wants to adopt a child, इसलिए उसकी मदद कर रही हूं मैं। बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस गलतफहमी को हमें जल्द से जल्द दूर करना होगा, वरना पता नहीं समीर के मन में क्या बात आ जाए। बेटा तू चिंता मत कर,
मैं समीर से बात करती हूँ। पता नहीं मेरे साथ हर बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों समीर नहीं समझ रहा। तुम क्यों कपिल की फिक्र कर रही हो? हाँ, उसके बाबूजी है उसके साथ, समझी? अब अस्पताल गए हैं, देर तो लगेगी ही। और अब पंखुड़ी ने तुम्हें कपिल की जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन हम भी उसके माँ बाप हैं। अगर तुम्हारे हवाले हमारे बेटे को कर दिया तो पता नहीं उसके साथ तुम क्या करोगी। अब खड़ी क्या हो, चलो जाओ। कैसे दिन आ गए हैं, अपनी बहू पर तो कंट्रोल नहीं है और चलिए पूरे घर पे हुकूमत चलानी। देख कर नहीं चल सकती? तुझे एक काम बोलू ना तो भी ठीक से नहीं कर सकती है तू। चल अब ये फर्श साफ करने के लिए तुझे न्योता भेजूं? जा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। रेवती, तुम ये फर्श साफ नहीं करोगी, तुम मेडिसिन लगाओगी। जाओ ऊपर जाओ, मेरे रूम में अनुराधा से ले जाओ। नहीं पंखुड़ी, मैं भी। रेवती, तुम ऊपर जाओ और मेडिसिन लगाओ, ओके? नानी जी, फर्श आप साफ करें। क्या? मैं नौकर हूँ जो मैं फर्श साफ करूं? तो क्या रेवती नौकर है जो आपने उसे फर्श साफ करने को कहा? और फिर अपने घर का काम करने में कैसे एम्बैरेसमेंट? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। बेटर यही होगा कि आप ये काम कर लें, या फिर आप मेरी शर्तें भूल गई हैं शायद। इससे पहले कि मैं मामा जी को लॉयर्स के साथ बुलाऊं, आप ये काम कर लीजिए। चलो अब मैं भी मेरा फेवरेट सीरियल का रिपीट देख कर आती हूँ। वो क्या है ना, आजकल इतना मजा आ रहा है, बुरे लोगों की बैंड बज रही ना सीरियल में। अरे आप लोग आ गए? कैसा रहा इलाज? बिल्कुल बढ़िया। डॉक्टर ने कहा कि भगवान ने अगर चाहा तो कपिल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अरे वाह वाह। अरे चाचा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कौन से अस्पताल में करवाया आपने ये चेकअप? गेटवेल फाउंडेशन अस्पताल। सुना है कि मुंबई का सबसे अच्छा अस्पताल है। और रियली, अगर आपको वहां अपॉइंटमेंट मिल गया इतना जल्दी, आई एम रियली सरप्राइज्ड। तो क्या है कि उस अस्पताल में एक डॉक्टर मेरा बहुत अच्छा मित्र है। ओके, आदि से बात हुई? मतलब कैसा है वो? ठीक है मामा जी, जो कुछ भी आपने उनके लिए किया है, आप जितनी भी मदद कर रहे हैं, उसके लिए आदि ने थैंक यू कहा है। और कहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा। अरे चाची जी, ये आप क्या कर रही है? शीला, घर के सब नौकर कहाँ है? रहने दो बेटा, मालकिन का हुक्म है। नहीं माना तो फिर से इस घर को नीलामी कर दी। आई एम सरप्राइज पंखुड़ी कि तुमने चाची को ये सब कहा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। रिश्तों का नहीं, कम से कम उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। मामा जी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं क्यों सब कुछ बदल गया है।
अरे नहीं, तुम क्यों मेरे पैरों को हाथ लगाओगे? इसीलिए भाभी को भी मना किया और भेज दिया। क्यों, क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, तुम हमेशा इतनी डरी हुई क्यों रहती हो? मतलब इतनी कॉन्शियस क्यों रहती हो? तुम किसी को डोमिनेट करने का मौका दोगी तो लोग तुम्हें डोमिनेट करेंगे ही। एक फ्रेंड की बात नहीं मानोगी। थैंक यू पंखुड़ी, तुम और आदि मेरे लिए हर वक्त कितना कुछ करते हो। मैं आदि को आजाद करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। कर तो रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम दिन रात आदि के लिए प्रे करती हो, और जब तुम्हारी प्रेयर्स आदि के साथ है तो उसे कुछ कैसे हो सकता है। अब तुम आदि की चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो, ओके? So, what's cooking, huh? कुछ नहीं, बस भाभी टाइप बातें करें। तुम भी करोगे? Not at all. वैसे guys, I have a good news for you all. कल रेवती को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। मैं एक मिनट है। Oh my God, 21st सेंचुरी में भी ऐसे कोई शर्माता है? Anyways, दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में बहुत कुछ हुआ। हेलो मिस्टर कुमार, आई एम बैक। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों में बहुत घनिष्ठता हो जाएगी। हाउ कैन आई हेल्प यू ऑफिसर? अपना जुर्म कबूल करके चलो एक काम करते हैं, अगर मैं 2 ही मिनट के लिए ये मान लूं कि तुम इनोसेंट हो, पर ऐसा कोई तो होगा जो ये सब कर रहा है। कोई तो होगा जिस पर तुमको शक होगा। हाँ, नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। श्योर? लगता तो नहीं है। अगर आपको मेरे जवाब पर यकीन नहीं है तो सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे? ठीक है मिस्टर कुमार, जैसी आपकी मर्जी। They tried to frame पंखुड़ी भाभी। I'm sure इसमें छोटे दादाजी और उनके फैमिली मेंबर्स का ही हाथ होगा, पर बिना दिल्ली गए ये पॉसिबल नहीं है। I don't understand, इनमें से दिल्ली गया कौन होगा? One thing is clear, रूबल, ये लोग चुप नहीं रहेंगे। पंखुड़ी को हार्म करने के लिए इनकी प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी होगी। We need to be careful. कपिल, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? काम तो हुआ ही नहीं, ऊपर से पकड़े जाते तो। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। अब हो गई ना गड़बड़। I'm really sorry, मॉम। मेरी वजह से काम अधूरा रह गया। बेटा, बात काम की नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ मैं क्या करती? I know, मॉम। आपको पता ना मुझे कितना बुरा लगता है when I let you down. I'm so sorry, मॉम। ठीक है बेटा, ठीक है। अब कुछ भी करके हमें पंखुड़ी को इस घर से बाहर निकालना ही होगा, जल्द से जल्द। बड़ी आई हमारे सामने शर्त रखने वाली। अब मैं उसके सामने ऐसी शर्त रखूंगी कि सब कुछ भूल जाएगी। लो बेटा, चाय पी लो। अरे चाची जी, आप क्यों लेकर आई चाय? अरे तो क्या हुआ, माँ अपने बेटे के लिए कुछ करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और तुम मुझे ये सब करने से नहीं रोक सकते। लो। बेटा, आज शाम को घर जल्दी लौट आना। हाँ, लड़के वाले आ रहे हैं रेवती को देख रही,
और तुम तुम्हारे चाचा जी को जानते हो ना, वो तुम्हारे बगैर बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ हाँ चाची जी, डोंट वरी, आई विल बी देयर। बेटा क्या हुआ चाची जी, आप कुछ कह रही थी? क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हो गए? बात करो ना। गुड्डू बेटा, मेरा जी बहुत घबरा रहा था। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करती? पंखुड़ी ने जो आपके लिए राम नाम वाली वो जो कैसेट मंगवाई है ना, वो क्यों नहीं सुन लेती? आपका मन शांत हो जाएगा। प्लीज शीला, तुम्हें हर बात में मजाक सूझता है। चाची जी, आप किस बात की चिंता कर रही हैं? बेटा, बात पंखुड़ी के बारे में थी। देखो, कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, बेटी का सवाल है, बोलना तो पड़ेगा ही। पंखुड़ी को ऐसे लगता है कि आदि के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम सब जिम्मेदार है। और देख रहे हो ना, आजकल बात बात पर वो कैसे उल्टी सीधी बातें सुना देती है। अगर लड़के वालों के सामने भी उसने ऐसे कुछ कह दिया तो। इसलिए अगर तुम पंखुड़ी से कह दो कि ये देखने दिखाने के कार्यक्रम से वो दूर रहे तो मेरे मन को तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन अनुज कैसे मना कर सकते हैं? अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद को नहीं मना कर देती? शीला, तुम्हारे धौलपुर में ये सिखाया नहीं कि खाते वक्त बोला नहीं करते? चाची जी, मैं तो कह देती बेटा, लेकिन पंखुड़ी मेरी बात नहीं मानेगी। शायद वो तुम्हारी बात का लिहाज कर जाए। चाची जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं पंखुड़ी से बात करूंगा। लेकिन अनुज, जस्ट कीप आउट ऑफ दिस, ओके? जीते रहो बेटा। अनुज, तुम्हारा ना दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि पंखुड़ी की साइड लेने में ही हम सबकी भलाई है, लेकिन तुम्हें तो समझ में नहीं आता। शीला, आई सेड शट अप, जस्ट शट अप। हाँ, तुम्हारे ये फालतू जो आइडियाज है ना, वो तुम अपने पास ही रखो। हाँ, अपने पास रखो। बहुत स्मार्ट है ये चाची जी। कितनी सफाई से अनुज को पंखुड़ी के खिलाफ कर रही है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नो रेवती, इसमें से ऐसा कोई ड्रेस नहीं जो तुम आज पहन सको। एक काम करते हैं, हम इसके लिए जाके शॉपिंग करते हैं। विल गेट समथिंग नाइस। हाँ, आई थिंक रेवती, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें राइट है सब कुछ करने का। तो हम लोग चलते हैं, इसके लिए शॉपिंग करते हैं। वैसे आई कांट बिलीव कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, I mean, अगर रेवती ने उस लड़के को पसंद कर लिया तो मुझे मेरा रूम वापस मिल जाएगा। जोक था यार। बट आई मस्ट से कि हमें ना पंखुड़ी से क्लासेस लेना चाहिए कि शादी के बाद कैसे अपने हस्बैंड को अपने ग्रिप में रखते हैं। आफ्टर ऑल हम दोनों की शादी कहाँ हुई है ना? वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई पंखुड़ी, कि हम एक ही मुलाकात में कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम उस लड़के के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले। कायरा, जब तुम्हारी लाइफ में ये दिन आएगा ना, जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। बट सच में वो मोमेंट बहुत स्पेशल होता है, जब तुम्हारा मन खुद के साथ किसी और पर भी विश्वास करने लगता है। वो तो दिख ही रहा है। वैसे रेवती, तुम एक ही मुलाकात में उस लड़के के लिए हाँ बोल दोगी? I mean, तुम्हारा मन हाँ बोल देगा? रेवती, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे मन में आए उसे जरूर सुनना। अच्छा, बाकी का लेक्चर गाड़ी में दूं? नहीं तो हम कभी शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, हमेशा के लिए यही रह जाएंगे। पंखुड़ी, एक मिनट इधर आना। तुम जाओ, हम आते हैं। जी मामा जी। पंखुड़ी, एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। आई एम सॉरी, मगर मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि तुम आधे दीवान एम्पायर की मालकिन हो, लेकिन फिर भी सोचा कि शायद रिक्वेस्ट करके देखो तुम मान जाओ।
मामा जी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? एक बार कहकर तो देखिए, मेरी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल होगा मैं करूंगी। देखो पंखुड़ी, रेवती को देखने के लिए लड़का आ रहा है और चाचा जी और रेवती के लिए ये बहुत बड़ा दिन होगा। मैं ये चाहता हूं कि तुम रेवती के इस देखने दिखाने के अफेयर से अपने आप को दूर रखो, दूर रखो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।